हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये एक्सरसाइज 6.5 है। आइए हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है एक गाय वायर अटैच। पहले मैं बता दूं कि गाय वायर का मतलब होता है जो पॉल को टाइट करके खड़ा करने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं गाय वायर। तो अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 80 मीटर, यानी कि पोल का जो हाइट है वो कितना है 18 मीटर, और उस वायर का लेंथ जो है वो 24 मीटर है। तो स्टैक अटैच टू द अदर इन हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। बोला गया है कि उसके अदर इन को उस पोल के बेस से कितना मीटर के दूरी पे रखा जाए ताकि वो टाइटली बन जाए, मतलब टाइटली वो क्या हो जाए, पोल खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि 18 मीटर का क्या है, पोल है। ये क्या है, पोल है। अब इससे एक वायर लटकाया जाए, वायर टाइट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाय वायर जो बोल रहे हैं। अब इसका लेंथ कितना है 24 मीटर है। तो पूछा गया है कि इसके अदर इंड यानी इस इंड से इस पोल के बेस का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये हमसे पूछा गया। तो इसको लेट कर लेते हैं, ए बी सी है, यही बेस का दूरी है। इसके वायर के एक इंड का बेस से डिस्टेंस, यही हमको बीसी निकालना है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऐसे भी हमको पता है कि जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री पे वर्टिकल खड़ा होते हैं, इसलिए 90 डिग्री का ट्रायंगल ही लिया जाता है। तो ए बी सी बना दिया। तो हम बोलेंगे सोल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम बोलेंगे कि ये ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी सी का स्क्वायर। तो 24 का वैल्यू कितना था 576, और 8 का 318 का कितना होता है स्क्वायर 324, और प्लस बीसी का स्क्वायर। तो 324 इधर लेके आएंगे, तो 576 में से 324 को माइनस कर देंगे, तो ये बीसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो 576 में से माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 जाएगा तो 2 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 252, तो रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर से कट गया। अब देखिए बीसी इक्वल टू, इसको तोड़ते हैं एक टाइम, अंदर में तोड़ेंगे तो 1 2 6 इंटू 2, और इसको तोड़ सकते हैं, इधर ही तोड़ लेते हैं। 252 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2 से 6 और 9 से 33, तो याद आएगा कितना 18 रूट 3 और 6 रूट 7, यानी आ जाएगा 6 रूट 7 मीटर। यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वायर के अदर इंड से पोल के बेस से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 रूट 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, बोला गया इसमें एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। बोला गया एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से स्पीड से उड़ती है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू वेस्ट, और एक दूसरा एरोप्लेन है जो उसी एयरपोर्ट से उड़ती है और वेस्ट की ओर उड़ती है, और उसका स्पीड जो है वो 1200 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड करना है हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर वन। तो बोला गया है कि 1.5 घंटा के बाद वो उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला एक ट्रेन क्या है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ रही है, और कितना किलोमीटर पर आवर से, तो 1000 किलोमीटर पर आवर से उड़ रही है। और एक दूसरा जो है वो क्या है, वेस्ट की ओर उड़ रही है, और कितना किलोमीटर से उड़ रही है पर आवर से, तो है 1200 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर से उड़ रही है। तो पूछा गया है कि 1.5 घंटा के बाद यानी 1/2 आवर के बाद वो उसका डिस्टेंस इस यहाँ पे जो एरोप्लेन है और वहां पे है उन दोनों का क्या है, मतलब हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करता है हम इसका नॉर्थ, और इधर क्या है वेस्ट। इसको मान नेम कर लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है इन दोनों के अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, यानी इसका डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देना है कि ये किलोमीटर में दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए बी डिस्टेंस, ए बी का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, तो 1000 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आवर से, यानी 2 गुना 3/2 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 1500 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा बीसी, बीसी लेंथ कितना है, तो 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी चेंज कर लेंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो 1500, और बी सी का वैल्यू कितना है, तो 1800 का इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का कितना हो जाता है स्क्वायर, 22500 और 2 और 0 प्लस 18 का होता है 324, 1 2 3 4 4 0, 5 और 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 1 2 3 4, ये हो गया। तो ये ए सी का वैल्यू है, तो हमें तो रूट में चाहिए, तो ए सी का स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देंगे दोनों तरफ। तो रूट से चढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 0 है तो 549, इधर रख में करते हैं 549 को अगर हम देखें तो वो हो जाता है 5 और 4 9 से, तो 9 9 एकम 9, यानी ये कितना आ जाता है 9 इंटू 61 इंटू 10 के पावर 4। तो बाहर आ जाएगा कितना 3, और ये आ जाएगा 2 0 रूट 61, ये आ जाएगा कितना किलोमीटर, यानी दो एरोप्लेन का बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा 361 कितना किलोमीटर, रूट 161 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, बोला गया 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल है जिसका हाइट कितना है, एक का 6 मीटर है, एक का 11 मीटर है। आई स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, और कहाँ खड़ा है, प्लेन ग्राउंड पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑन द पोल इज 12 मीटर, और इन दोनों पोल का जो डिस्टेंस, दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, तो उसके टॉप्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब कि एक पोल जो है वो 11 मीटर का है और दूसरा पोल जो है वो है 6 मीटर का। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि टॉप पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इस टॉप को मिला दें तो ये मेरा डिस्टेंस होगा, इसी को फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दिया जाए तो जितना मीटर ये होगा डिस्टेंस, वही क्या होगा, ये भी होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, ये होगा 5 मीटर, ये होगा 6 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम लेट कर लेते ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में सॉल्यूशन देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, नाम दे सकते हैं इसका भी, डी दे दीजिए, इसका ई दे दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी में तो बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, तो 5 है, बी सी कितना है, तो 12 है। तो स्क्वायर करेंगे तो 25, 144, तो कितना आ जाएगा 169, यानी ए सी स्क्वायर कितना आ गया 169। तो हम ए सी स्क्वायर को हटाने के लिए, यानी स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करें, रूट चला देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, यानी 30 सेंटीमीटर। 30 मीटर क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी दोनों टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा इतना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, ये आंसर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला गया है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी। डी एंड ई क्या है? पॉइंट है सी ए एंड सी बी का रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, और सी पे क्या है? एक राइट एंगल बनाता है। तो प्रूव डेट करना है कि ए इक्वल टू बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्राइंगल में चलेंगे, ठीक है। और ये ट्राइंगल क्या है? 90 डिग्री से चलेंगे एक और बड़े वाला ट्राइंगल में, यानी इस बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो 90 डिग्री बनेगा। ए ई सी मिलेगा तो एक और ट्राइंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। डी ई सी देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। डी बी सी देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, हम क्या करेंगे, वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर का सम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर मिल जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन से चलते हैं। तो पहला ट्राइंगल बड़े वाला चलते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। फिर से इन ट्राइंगल ए ई सी में, इन ट्राइंगल ए ई सी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। फिर इन ट्राइंगल इसमें डी बी सी में, इन ट्राइंगल डी बी सी में, तो बोलेंगे डीबी का स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल छोटा वाला बच गया डीई सी, तो बोल सकते हैं डीई का स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हमें प्रूव करना है, जो देखेंगे प्रूव करना है ए का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी लेफ्ट साइड में ए का स्क्वायर होना चाहिए बी डी का स्क्वायर। अब इधर ढूंढिए ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर कहाँ है? तो ए का स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे एक बी डी का स्क्वायर है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा और इधर राइट वाला, फिर देखेंगे क्या हमको मिलता है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं एडिंग सेकंड प्लस थर्ड इक्वेशन। तो क्या मिलेगा? ए का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, ठीक है। तो दो को तो पता करना था, तो दो को मिल भी गया। अब देखिए ए सी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर कहीं पे है, तो एक ए सी का स्क्वायर है और सी का स्क्वायर है, यानी कि जहां पे ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जहां पे ए सी का स्क्वायर और अच्छा सेकंड स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू डीबी का स्क्वायर ऐड किए तो क्या मिला? ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और ए और बी डी भी मिल गया है। तो हमें अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ए बी में। तो ए बी में कन्वर्ट करने के लिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जहां लिखा हुआ रहेगा वहां पे क्या लिख देंगे? ए बी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर और यहाँ बी सी का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे? लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। तो हमको ए बी का स्क्वायर मिल भी जाएगा, और उसी तरह से हमको सी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे? सी का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे? डी का स्क्वायर। तो वही लिखने जा रहे हैं, ए सी का स्क्वायर सीबी का स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड है उसको पहले लिख देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? ए बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर क्या लिख देंगे? डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे डी का स्क्वायर। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अच्छा, इसमें जो यूज किए हैं किस इक्वेशन से किए हैं? तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे लिख दे सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
14 में चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ए से, किस पे, साइड बीसी पे, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, इंटरसेक्ट बीसी एट डी, और डी पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, और इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि डीबी इक्वल टू 3CD, यानी डीबी जो होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स होता है किसका, डीबी जो होता है वो 3 टाइम्स होता है सीडी का। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में एक बार चलना है और एक बार इस ट्रायंगल। आप दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एंड दो साइड्स के स्क्वायर के सम को इक्वल करेंगे। ठीक है, एक तो इक्वेशन ऐसे बनाएंगे और दूसरा कुछ हम बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या, गिवन मेरा पास है dB इक्वल टू 3CD, ये दिया हुआ dB इक्वल टू 3CD दिया हुआ है। अच्छा, dB इक्वल टू 3CD दिया हुआ है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि CB बराबर CD प्लस DB होगा, CD प्लस DB होगा। अच्छा, CD प्लस इस DB के जगह पर क्या लिख देंगे, 3CD भी लिख सकते हैं, तो 3CD भी लिख सकते हैं, यानी 3CD और CD कितना होगा, 4CD हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं CB या BC, इसी को CB ना लिखकर BC भी लिख सकते हैं, यानी हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 4CD भी लिख सकते हैं, और DB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 3CD लिख सकते हैं। यानी दो मेरे पास क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADB में, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ट्रायंगल ADB में जहां क्या है, D 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। उस तरह से इसमें चलेंगे ADC में। अब इन ट्रायंगल ADC में तो बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर क्या होगा, DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये हो गया, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए हमें प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमको AB का स्क्वायर लाना है और राइट साइड में AC का स्क्वायर लाना है। तो AB का स्क्वायर इधर दिया हुआ है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, दोनों लेफ्ट साइड में ही AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर दोनों एक साइड में आ जाएगा तो फिर उधर भेजेंगे AC स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे ताकि फिर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, 2AB स्क्वायर लाना है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें, तो AB का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ताकि उधर जाकर क्या हो जाए, प्लस का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, बी गेट क्या मिलेगा, तो बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और इधर ऐड हो जाएगा, मतलब इधर भी माइनस होगा, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, और ये दोनों क्या होगा, माइनस का स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए AD का स्क्वायर यहाँ भी है, AD का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बच गया क्या, DB का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए DB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, और DB को हम क्या लिख सकते हैं, 3CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे DB की जगह पर 3CD, और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस CD का स्क्वायर लिख देंगे। अब 3D का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 9CD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर, तो घटाकर कितना हो जाएगा, 8CD का स्क्वायर। अच्छा, ये जो हम लिखे हैं इसको लिखना पड़ेगा, DB इक्वल टू 3CD ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे सिंस करके, तो ये हो गया 8CD स्क्वायर। लेकिन हमें तो CD नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें BC चाहिए, तो हम CD को कन्वर्ट करेंगे किस में, BC में, हम ऊपर मिटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं फिर से, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है, 8CD का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे CD जो लिखा हुआ है CD,
तो सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 4, यानी 4 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई 4, यानी सी डी की जगह पर क्या लिख देंगे, 8 इंटू सी डी की जगह पर लिख देंगे बी सी बाई 4 का होल स्क्वायर। अब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटू बी सी का स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 2, यानी बोल सकते हैं बी सी का स्क्वायर बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर हम लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब ब्रैकेट से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए बी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब ए सी के यहाँ पे छूट गया, ए सी का स्क्वायर को क्या करेंगे, राइट साइड लेंगे तो 2 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यानी मेरे पास जो प्रूफ करना